बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे भी इस पर कुछ मौक़िफ़ हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई की जानिब से एक स्टेटमेंट दी जाती है जो कि जो लोग पर इनको नहीं जानते, मैं ये भी बताऊंगी ये कौन है और इनकी स्टेटमेंट के बाद क्या खलबली मची हुई है पूरे सोशल मीडिया पर। लोगों को क्या क्या गुस्सा है, लोग क्या क्या लिख रहे हैं इनके बारे में और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, तमाम तर डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरी देखिएगा चूँकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ख़वातीन जो बुर्का करती हैं उनको इस पे टारगेट किया गया है या उस हवाले उनके उनके मुताबिक बात की गई है और वो क्या की गई है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। प्रोफेसर परवेज़ हूद जिनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट देना उनके लिए कोई आम बात नहीं है। और इनका जो डेजिग्नेशन है वो उस्ताद और समाजी कारकुन है। जो लोग नहीं जानते उनको बताने जा रही हूँ कि ये उस्ताद भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, चूँकि प्रोफेसर है, टीचिंग करते हैं और इसके साथ साथ इनको अक्सर टॉक शोज में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी लिबरल और आज़ाद ख्याल हैं और इस तरह की सोसाइटी की यानी कि लिबरल और आज़ाद ख्याल जो लोग हैं इस तरह की कम्युनिटी सोसाइटी के हवाले से तर्जुमानी करते हैं और तालीमी मसाइल के बारे में भी इनसे इनका मौक़िफ़ लिया जाता है, बातचीत की जाती है, तज्जिया लिया जाता है। अब जो तज्जिया या जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ना वो काफ़ी नहायत ही फजूल है, नहायत ही फजूल है। इनकी जानिब से कहा गया है, मैं कोट करूंगी एग्जैक्ट वर्ड्स जो इन्होंने कोट किए हैं। 1973 से पढ़ा रहा हूं। इस वक्त आपको बामुश्किल एक लड़की बुरके में दिखाई देती थी, अब हिजाब बुरका आम हो गया है और आपको नॉर्मल लड़की शाज़ो नादिर नजर आती होगी। जब वो क्लास में बैठी है बुरके में लिपटी हुई तो उनकी क्लास में शमूलियत बहुत घट जाती है, यहाँ तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में मौजूद भी हैं कि नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आई वॉज लाइक के यार यू आर अ प्रोफेसर, ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं आप, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं आप, अगर आपका ये मौक़िफ़ है तो जो आम आदमी है जिसने तालीम ही नहीं हासिल की, जो आम एक लेमैन है, जो अनएजुकेटेड है, जहाँ इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा, उसकी तो सोच फिर आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि आप तो उसके लिबास पे शुरू हुए और लिबास पे ख़त्म हो गए औरत के। खैर, फिर एक वीडियो सामने आई चूँकि वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इसमें ख़वातीन को काफ़ी ख़वातीन ने तो आड़े हाथों लिया जी प्रोफेसर साहब को। किरण नाज का अपने प्रोग्राम में एक प्रॉपर उन्होंने सेगमेंट किया, प्रॉपर प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने पूरा हिजाब पहना और हिजाब पहनकर उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो हिजाब पहनते हैं और हिजाब पहनने के बाद ना मेरे लफ्ज़ अड़ रहे हैं, ना मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना मेरा नॉलेज ख़त्म हो रहा है, ना कैमरे के सामने से उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही थी अब हिजाब के बाद, जो कि वाकई एक ऐसा टॉपिक है कि उनको जो प्रोफेसर साहब है उन्होंने इंडायरेक्टली कहा है, जो लोगों को अभी भी शायद समझ ना आई हो, उन्होंने हिट किया है कि जो अबाए में लड़कियां होती हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। आप शलवार कमीज में या जीन्स टॉप में नॉर्मल लड़कियां बहुत कम देखते हैं क्योंकि हिजाब और बुर्का बहुत ज़्यादा आम हो गया है और उन्होंने कहा है कि उनकी एग्जिस्टेंस मुझे समझ नहीं आती, क्लास में वो मौजूद है नहीं है, उनको एबनॉर्मल कहने की कोशिश की जा रही है या पता नहीं क्या टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इक़्तिदार ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ कई इलाकों में बुर्का पहनना समाजी इक़्तिदार भी कहलाया जाता है और वहाँ इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की और वो कंपल्सरी है, आपको पहनना पड़ता है। आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे ख़वातीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे इर्द गिर्द के लोग बुर्का पहनते हैं, हिजाब करते हैं, वो उनको पसंद है, उनको करना भी चाहिए, जो करना चाहते हैं उनको करना चाहिए है, इसमें कोई किसी को तंबी नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने शायद लाइमलाइट बटोरनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी स्टेटमेंट के बाद वो लाइमलाइट बटोरेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी इनको जो है सोशल मीडिया पर छित्रौल कह लें, एक जो वॉर है वो शुरू हुई हुई है और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से लफ्ज़ों से जो है ना उनको छित्र मारे जा रहे हैं। और किरण नाज ने जब ये पूरा सेगमेंट ऐसे ऐसे किया, लोगों ने उसको भी वायरल किया
उसके साथ साथ बहुत से लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन, अगर मैं ज़रा काउंट करने चलूँ तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बड़ी फील्ड्स में डिलीवर कर रही हैं और हिजाब बुर्का पहन के ही करती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें सबसे पहले जो मैं नाम लेना चाहूँगी, शहनाज लगारी साहिबा का। पहली खातून पायलट थी, पहली खातून पायलट, और जो बाकायदा हिजाब में जो है जहाज़ चलाती थी, उड़ाती थी। और उसके साथ साथ दूसरी एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं नुसरत सहरा बासी साहिबा की, जिन्होंने आप हिजाब शुरू किया लेकिन ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत आवाज़ उठाती हैं, उनके हकूक़ के लिए लड़ती हैं और हिजाब पहनती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई मना भी नहीं है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना, पहली बात तो ये कि प्रोफेसर साहब आपने जो स्टेटमेंट दी है निहायत ही मेरी नज़र में फजूल स्टेटमेंट थी। चूँकि कि अबाया पहनने वाली या तो एबनॉर्मल होती हैं या उनकी कोई, आप कहना चाह रहे थे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, और अबाया ना पहनने वाली की एग्जिस्टेंस होती है। आप यहीं से उसकी मेंटालिटी का हिसाब लगा लें कि प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखी शख्सियत है और कह रहे कि अबाया पहन के लड़की का पता ही नहीं चलता जब वो अबाया में लिपटी होती है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक लड़की कंफर्टेबल अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए या अपनी मर्जी से कबाया पहन रही है, हिजाब पहन रही है, आप उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं और कैसे डिनाई कर सकते हैं? हु आर यू टू टेल दिस? खैर, आपको यहाँ तक भी बताती चलूँ कि आप चूंकि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा देखा जा रहा है, स्पेशली ख़वातीन इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल कर रही हैं इनको, और काफ़ी वायरल इन अ सेंस, पॉजिटिविटी में तो नहीं, जिल्लत और नेगेटिविटी में काफ़ी वायरल हो रहा है। और मेरा अपना भी इन ख़वातीन से बिल्कुल मौक़िफ़ मैच करता है कि इस तरह की मेंटालिटी जिसकी औरत के कपड़ों से सोच शुरू होती है और औरत के कपड़ों पे ख़त्म हो जाती है, उनका क्या काम है यार? क्या कर लेंगे वो? अब मैं इस तरह दुपट्टे में बैठी हुई हूँ, बहुत से लोगों को चाहिए, अब इसके बाद नीचे ये भी कमेंट्स आएंगे कि आप भी हिजाब कर लें। दैट इज़ ये मेरा मसला है ना, ये मेरी चॉइस है, दैट इज़ माई चॉइस। रादर आई वॉन्ट टू डू इट, रादर आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। हु आर यू टू टेल अस? प्रोफेसर साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या ज़रूरत है ये कहने की कि एग्जिस्टेंस समझ नहीं आती? यहाँ अबाए में भी लड़की बैठी होती थी ना। सबसे बड़ी एग्जाम्पल, लोग कहते हैं लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं, लड़के कपड़े ऐसे पहनती हैं, लड़के फिर इस तरह करते हैं। अब आप अबाए को ही एक अच्छा कह लें कि एक अच्छा सिम्टम नहीं लोगों के सामने शो करेगा। उसका जो अबाए का जो पर्सपेक्टिव है, अबाए की जो पूरी इमेज है कि लोग कंफर्टेबल होने के लिए, अपने आप को ढकाने के लिए, छुपाने के लिए या इस्लाम को फॉलो करते हुए वो पहनते हैं। आप प्रोफेसर साहब क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अबाया पहनना कोई क्लास वाले नहीं पहनते? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पॉइंट नहीं समझती हूँ, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे और मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, ये हमारी मर्जी है कि हम अबाया पहनना चाहते हैं, हिजाब पहनना चाहते हैं, नहीं पहनना चाहते हैं, ये किसी ने हम पे थोपना नहीं है। ये अंदर से आता है, अपने अंदर से आता है ना, तो वो एक अपनी फीलिंग हमें हमारे तक ही रखे रहने दें और रहने दें। इसके बाद जो सोशल सार्फिन, उन्होंने काफ़ी जो है वो ट्वीट्स की जिसमें बहुत सी खातून ने बड़ा कुछ लिखा कि प्रोफेसर साहब काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनकी ये सोच है, हैरानगी है। और अगर एक पढ़े लिखे इंसान की सोच औरत के कपड़ों से शुरू, औरत के कपड़ों पे ख़त्म हो जाती तो बाकी लोगों की क्या ही इंसान बात करे। और कई औरतों ने लिखा कि मर्दों की सोच औरत के लिबास से आगे बढ़ ही नहीं सकती। और वाकई अगर मर्दों की सोच औरत के लिबास से आगे नहीं बढ़ सकती, स्टिल हम इस 2021 में जी रहे हैं जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, लिबरल बहुत है दुनिया, अपने हकूक़ के हवाले से बहुत बात की जाती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन अगर स्टिल हमें इतना फ्रीडम नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, हम अबाया पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं, इस हवाले से भी अगर लोग स्टेटमेंट इस तरह की जारी करेंगे तो प्लीज़ मेरे लिए फिर इलिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं दिखाई देता। ये थी तमाम तो डिटेल्स। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस सब से ये पता चलता है कि हमारे माशरे में लोग क्या मेंटालिटी रखते हैं, और इस तरह की बात सामने आ जाने से लोगों में ना एक जजमेंट आ जाती है।
तो इस तरह की जजमेंट अपने अंदर से निकाल दें, किसी को जज मत करें, कोशिश करें कि हम अपने आप को बेहतर करें और किसी को उसके दायरा इख्तियार से या उसके चॉइस से बाहर ना निकाले, ना अनकंफर्टेबल करें। और इस तरह से कि अबाया पहन के उनकी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देती कि वो क्लास में मौजूद हैं या नहीं हैं। जो ख़वातीन अबाया पहनती हैं उनकी हौसला शिकनी होती है, प्लीज़ ये मत करें। और जो ख़वातीन अबाया पहनती हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, जो इस मुल्क में फिर भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और डिलीवर कर रही हैं। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।